है, परम पवित्र दिवस है। चतुर्मास की शुरुआत भी है। जिन्होंने एकादशी से नई शुरुआत की उनके लिए मौका है। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर से भी चतुर्मास की शुरुआत कर सकते हैं। 4 महीने भक्ति करना भगवान से मिलाने में पर्याप्त है। नारद जी ने 4 ही महीने भक्तों के सानिध्य किया था। इसलिए 4 महीने कोई भक्तों का सानिध्य करता है उसके लिए भगवत प्राप्ति सहज हो सकती है। आज से हम जो वेदव्यास जी की प्राकट्य तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है। वेदव्यास जी ने सारे संसार का गुरु बन करके कार्य किया। सारे संसार को इन दिव्य शास्त्रों से अवगत कराए। बाकी जो गुरु आते हैं नीचे वो सभी वेदव्यास जी की ही बातों को दोहराते हैं। इसलिए उनमें और व्यास जी में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। संजय ने जैसे व्यास जी की कृपा प्राप्त करके, जैसे अर्जुन ने भगवान के साक्षात दर्शन किए, ऐसे ही संजय भी महाभारत के समय में भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे थे। किसकी कृपा से? वेद व्यास जी की कृपा से। ये जो परंपरा है इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे गुरुजी कुछ और कह रहे हैं, उनके गुरुजी कुछ और कहते थे, उनके गुरु कुछ और कहते थे, ऐसा नहीं है। जैसे किसी भी तार को हम छू के देखेंगे तो किसी भी सॉकेट में प्लग लगाएंगे, अगर उसमें करंट का फ्लो है तो सभी सॉकेट में एक जैसा ही करंट आएगा। कोई कहे कि ये गुरुजी का स्वभाव अलग दिखाई देता है, इसको डांटते रहते हैं, ये इसको प्यार करते रहते हैं, ऐसा अलग अलग व्यवहार देखा जाता है। तो करंट का भी व्यवहार अलग अलग देखा जाता है। वही करंट एसी में चल रहा है तो ठंडक दे रहा है, पंखे में चल रहा है तो हवा फेंक रहा है, हीटर में चला जाएगा तो गर्मी देगा, वॉशिंग मशीन में जाएगा तो कपड़े धोएगा। जहां जहां जैसा इंस्ट्रूमेंट है उसके आधार पर वो अलग रूप से प्रदर्शित है। ऐसे ही गुरु जैसे लोग संपर्क में आते हैं उसके आधार पर अलग अलग नीतियों से उनका सुधार करते हैं। कभी प्यार से करेंगे काम, कभी दाम से करेंगे लालच दे करके, कभी दंड दे करके, तो कभी भेद नीति अपना कर। उनके अंदर परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं कि ये तो बहुत भेदभाव करके, ऐसा नहीं कि इनके अंदर दया नहीं दंड देते, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर वैराग्य नहीं है, हर व्यक्ति को गले लगा लेते, चिपकते रहते, प्रेम करते, कुछ ज्यादा ही राग करते। ऐसा नहीं बहुत लालची है, दूसरों को पैसा दे के रखते हैं, पगार दे करके रखते हैं। वो सब कुछ कर सकते, साम दाम दंड भेद, वो सब नीति क्यों अपना रहे हैं? कुछ जीव के कारण। कोई है जो प्यार से चलता है, कोई है जो सदा प्यार से नहीं चल सकता है, उसको लालच से चलाना पड़ता है, किसी को दंड दे करके, किसी को भेद समझा करके। इस प्रकार से गुरु अलग अलग शिष्यों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हुए देखे जाते। लेकिन ये परंपरा व्यास जी से ही आगे बढ़ी है और व्यास जी तक सब श्रुतिधर होते थे। एक बार सुन लिया, याद हो गया। वेद व्यास जी ने अत्यधिक दया किया हम कलयुग के जीवों पर, और दया करके हम कलयुग के जीवों को उन्होंने इन शास्त्रों को लिपिबद्ध कराया।
108 उपनिषद उन्होंने दिए, 4 वेद दिए, 18 पुराण दिए, 18 ही उपपुराण दिए, रामायण दिया, महाभारत दिया, ये सब ग्रंथ। और आखिरी में भागवत पुराण भी दिया, 17 पुराण के पश्चात, जिसमें विशेष रूप से भगवत भक्ति के ही विज्ञान का वर्णन है, जो कृष्ण के लिए ही समर्पित है पूरी तरह से। सारे शास्त्र भी कृष्ण के लिए ही समर्पित हैं, लेकिन घुमा करके। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, भगवान को कहना पड़ा कि वेद मेरे को ही समझा रहे हैं। मतलब भगवान को ये भी कहना पड़ा अर्जुन को, या इमाम पुष्पिताम वाचम, तुम वेदों के पुष्प वाली जो अलंकारमयी भाषा है उसकी ओर मत आकर्षित हो जाना। तो वेदों में कुछ और भी बातें हैं। कोई व्यक्ति सीधा नहीं चलता तो उसे घुमा के चलाना पड़ता है, क्या करे, सबकी अलग अलग परिस्थिति। लेकिन सीधे भक्तों के लिए भी एक सीधा रास्ता दिया, जो भागवत के माध्यम से ही, तो सीधा कृष्ण का ही चर्चा शुरुआत से ही है। ऐसे ही भगवत गीता है। ये जो गीता भागवत है, गीता की बहुत महिमा का गान किया है। ये भगवान के मुख से ही साक्षात रूप से निकला है, सब कुछ भगवान के मुख से ही निकला है। लेकिन इसमें वो बातें भी पाई जाती हैं जो वेदों में भी नहीं पाई जाती। ऐसे ही भागवत है, ऐसे ही गीता है। तो गीता भागवत ये दोनों ही दिव्य ग्रंथ हैं। आज के दिन गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सब लोग गुरु जी का जन्मदिन मनाते हैं, एक प्रकार से गुरु जी की कृपा को याद करते हैं। आज के दिन से हम गीता आरंभ कर रहे हैं, एवरीडे शाम को 7:30 बजे से, और 8, 8:30 तक जितना समय चलेगी हर रोज ही लेंगे। 8:30 से ज्यादा नहीं लेंगे, उससे पहले ही खत्म कर दिया करेंगे। और 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, आज के दिन ही हमने गीता को पूर्ण भी किया है। जो ऑनलाइन कोर्स हमने चालू कर रखा था वो भी वेद व्यास जी की दया से पूरा हुआ, गीता का ही कोर्स था। अब हम थोड़ा सा और विस्तार से भगवत गीता को समझने की चेष्टा करेंगे। वो हमने सरसरे तौर से, लोगों के पास टाइम नहीं होता तो थोड़ी रुचि पैदा करनी होती है। हम भागवत कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो भागवत पढ़ने में वो रुचि नहीं आ रही थी। हमने क्या किया, फिर अनुवाद अनुवाद पढ़ लिया केवल, प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं पढ़ा। फटाफट फटाफट अनुवाद अनुवाद पढ़ने लगे तो पूरी स्टोरी का लिंक बनता चला गया। तो कहानी को जैसे सुनने में आनंद आता है, ऐसे आनंद आने लगे, और फिर पूरा भागवत हमने ऐसे ही पढ़ लिया। और पढ़ते पढ़ते बीच बीच में कोई अनुवाद समझ में नहीं आता था तो जिज्ञासावश प्रभुपाद जी का वो तात्पर्य पढ़ लेते थे। जिज्ञासा के कारण तात्पर्य पढ़ते थे, तो तात्पर्य पढ़ने में भी फिर इतनी रुचि आने लगी कि इसमें तो और अच्छी बात बता दी गई है। फिर जब दोबारा पढ़ा तो ऐसी रुचि पैदा हो गई कि फिर अनुवाद और तात्पर्य दोनों के साथ में पढ़ा। इस प्रकार से कई बार सरसरी तौर से पढ़ाया जाता है, जिससे थोड़ी रुचि आ जाए, थोड़ा फ्लो आ जाए, थोड़ा दिमाग में बात बैठ जाए कि वास्तव में गीता में बताया क्या है। तो पूरा ओवरऑल एक लिंक के माध्यम से हमने चेष्टा किया था, और वो भगवान की, वेद व्यास जी की दया से, प्रभुपाद जी की दया से, गुरु महाराज की दया से आज संपूर्ण हुआ था। आज से हम फिर से भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास करें, और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सब लोग
इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करें, जिससे कल चल के आप भी किसी को समझा पाए। इसलिए एवरीडे बेस पर हम इसे लेंगे। संडे के दिन हम छुट्टी रखा करेंगे, क्योंकि संडे प्रोग्राम वगैरह कई सारे ऐसे संडे के दिन कार्य निकल के आ जाते हैं, तो बाकी दिन कंटिन्यूस लिया करेंगे। तो सब लोग इसके लिख भी सकते हैं कि क्या क्या लिंक बनती चली जा रही है, कैसे कैसे भगवान समझाते चले। आज भूमिका से चालू कर रहे हैं, अभी हमें कोई जल्दी ऐसी नहीं है कि भाई जल्दी से इसे खत्म करना है, खत्म करके कहाँ जाना है। इसी को तो समझना है, जीवन भर पूरा समझ जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो आज हम भूमिका से चालू कर रहे हैं, जो कि मंगलाचरण से प्रभुपाद जी ने शुरुआत की है। मंगलाचरण होता ही है मंगल करने के लिए। मंगल करने का मतलब है जो हम कार्य करने के लिए जा रहे हैं उसमें कुछ अमंगल ना हो। अमंगल ना हो मतलब वो कार्य पूर्ण हो जाए, उस कार्य में कोई बाधा ना आए। इसलिए जीवन में ये बात सीखनी चाहिए हमको कि कुछ भी कार्य क्यों न करें, हमें मंगलाचरण का आश्रय लेना चाहिए। संसार में हम देखते हैं कि भाई हमने ये काम को छेड़ा और वो काम हो गया। तो कई बार ऐसा लगता है कि हमने मंगलाचरण तो किया नहीं था, फिर वो काम कैसे हो गया। ऐसा लगता है पैसे की वजह से हो गया, ऐसा लगता है उस आदमी की वजह से हो गया, ऐसा लगता है कि वातावरण ऐसा बन गया इस कारण से ऐसा हो गया। नहीं, ये बात जीवन में हम सब ध्यान रखें। कोई भी कार्य की पूर्णता होती है तो केवल मंगलाचरण की वजह से। हो सकता है हमने अभी मंगलाचरण ना किया हो, लेकिन पूर्व में हम अनायास ही अनेकों मंगलाचरण गा के आ गए हो। उस मंगलाचरण के कारण ही कार्य संपूर्ण हो गया, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ही मंगलाचरण कंठस्थ होना चाहिए, मंगलाचरण का नित्य प्रति आश्रय लेना चाहिए। कोई भी कार्य की शुरुआत करें तो मंगलाचरण गाना चाहिए। कोई कहे कि भाई हम मंगलाचरण गाते हैं, कई बार कार्य करने से पहले फिर भी पूरा नहीं होता। हाँ हाँ, ऐसा भी होता है, उसमें हमारा अपराध बन जाता है। अपराध के कारण वो कार्य तो होते हैं लेकिन देर से होते हैं। जैसे नाम जपने से क्या नहीं मिल जाता, लेकिन नाम में अपराध हो जाने से वो देर से फल देता है। समझ आ रहा है? इस कारण से हम कई बार हर मंगलाचरण का फल नहीं प्राप्त कर पाते। तो ध्यान दें, सब कुछ भगवान कृपा करके देते हैं जब हम मंगलाचरण का आश्रय लेते हैं। इतना बड़ा ग्रंथ लिखने जा रहे हैं प्रभुपाद जी, फिर भी मंगलाचरण की शुरुआत से करें। शुरुआत तो भूमिका से हम आरंभ कर रहे हैं, जिसमें प्रभुपाद जी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये श्लोक बता रहे हैं। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमें समझनी है चीजें, खाली ऐसे बोलने के लिए बोल करके आगे नहीं जाना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। हमने सीखा था गीता में ओम मतलब भगवान का शब्द स्वरूप। भगवान का शब्द स्वरूप क्या होता है? ओम मतलब भगवान का नाम। हमारे नाम को शब्दों में लिखा जाता है ना, जो भगवान का शब्द स्वरूप है वो क्या है? भगवान का नाम। ओम क्या है? भगवान का नाम। जैसे पीएम क्या है? प्राइम मिनिस्टर। उस व्यक्ति को पीएम साहब, उस व्यक्ति को संबोधन किया जा रहा है किसी शब्द के द्वारा।
तो पीएम कहें तो भी एक ही बात है, और नरेंद्र मोदी कहें तब भी एक ही बात है। तो ज्यादा नजदीक वाला नाम कौन सा है? नरेंद्र मोदी। उस व्यक्ति को ज्यादा फील करने वाला नाम कौन सा है? नरेंद्र मोदी। अन्यथा वो अपने भाषण में बोलता है ये पीएम की गारंटी है। वो क्या बोलते हैं? ये मोदी की गारंटी है, तो पीएम ना। लेकिन फिर भी किस नाम से गारंटी की स्थापना करते हैं? मोदी। तो ओम नाम किसका है? भगवान कृष्ण का है। ये सृष्टि का स्रोत है, सृष्टि संबंधित नाम। लेकिन जो कृष्ण नाम है उनके माँ बाप से संबंधित नाम है। जैसे माँ ने दिया नरेंद्र मोदी, ऐसे यशोदा मैया नंद बाबा से मिला हुआ नाम। तो कौन सा नाम ज्यादा प्यारा होगा भगवान को? कृष्ण नाम। तो नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। ठीक है। अब कोई व्यक्ति एकदम तो कृष्ण तक पहुंचेगा नहीं, तो शुरुआत ओम से कर रहे हैं। ओम मतलब भगवान। और क्या कह रहे हैं? भगवान हे प्रभु, अज्ञान तिमिर अंधस्य, हे कृष्ण, मैं अज्ञान के तिमिर मतलब, तिमिर मतलब अंधकार, तिमिर मतलब घोर अंधकार, घोर अंधेरा। ओम अज्ञान तिमिर। जब घोर अंधेरा होता है, थोड़ा अंधेरा होता है तो थोड़ा दिखाई देता है। जब घोर अंधेरा होता है तो फिर अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। तो एक है थोड़ा दिखना किसी व्यक्ति को, एक है बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है तो उसकी आंखें मानी जाएंगी क्या? जिसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या माना जाएगा? अंधा है। तो एक तो अंधा होता है कि आंखें फोड़ दी जाए, मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। एक अंधापन होता है कि आंखें नहीं फोड़ी हैं, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा कायम कर दिया गया है कि अब उसे कुछ दिखाई नहीं। हाथ से हाथ भी दिखाई नहीं दे, उसको कहते हैं तिमिर अवस्था का अंधकार। जिसकी वजह से बोले मैं क्या हो गया? अंधस्य। मैं क्या हो गया? अंधस्य। अंधस्य मतलब अंधा हो गया, फूट गया। और आपने क्या किया? मेरी आंखों में जो रोशनी मेरी आंखों की चली गई थी, उसमें आपने एक ऐसा काजल लगाया जिसके कारण क्या हुआ? ज्ञान का काजल ऐसा लगाया, ज्ञान रूपी काजल लगाया, ज्ञान अंजन। और साथ में क्या हुआ? शलाकया। आपने शलाका मतलब मशाल, मशाल भी पकड़ा दी, आंखों में भी काजल लगा दिया, और हाथ में मशाल। कई बार क्या होता है, किसी की आंखें काम कर रही हैं लेकिन अंधेरा है। कई बार क्या होता है, अंधेरा नहीं है लेकिन आंखें फूटी हुई हैं, आंखें नहीं काम कर। तो मंदिर में आ जाते हैं, प्रकाश है लेकिन आंखें फूटी हुई हैं। कुछ लोगों की स्थिति क्या होती है कि आंखें हैं लेकिन माया अपहृत ज्ञानम, माया ने इतना अंधेरा क्रिएट कर दिया कि आंखें हैं लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा है।
बाहर बड़े बड़े विद्वान घूमते हैं, लेकिन जब माया सिर पर सवार हो जाती है फिर दिखाई देना बंद। तो गुरुदेव ने क्या किया, जिसकी आंखें ठीक नहीं थी उसकी आंखों में ज्ञान रूपी अंजन लगा दिया, और जिसके पास बाहर अंधेरा था उसको मशाल पकड़ा दिया। और मेरे जैसा कोई जिसकी दोनों ही खराब है, आंख भी फूटी हुई है और अंधेरे में भी पड़ा हुआ, उसको दोनों कर दिया। ज्ञान अंजन शलाकया। उसके कारण क्या हुआ, चक्षु उन्मीलितम। मीलितम मतलब बंद होना, उन्मीलितम मतलब खोल दे। कई बार आदमी सुबह उठता है और दिन निकल आया, लेकिन रात को भीड़ इतनी ज्यादा आ जाती है, चिपचिपापन इतना गंदा निकल के आ जाता है कि आंखें चिपक ही जाती, प्रकाश हो गया लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें खुल ही नहीं रही। तो आंखों को क्या करना पड़ता है, फिर पानी लगा के धीरे धीरे धीरे। बच्चों के साथ बहुत होता है ऐसे, फिर बड़ी मुश्किल से खोलते हैं, फिर खुल जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो बोले गुरुदेव ने क्या किया, आंखों को उन्मीलितम, आंखों को खोल दिया। इतनी बड़ी कृपा की कि नहीं। ये मतलब उन्होंने तस्मई, उनको, श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को जो श्री के द्वारा सम्मानित किए जाने चाहिए, नमः, मैं प्रणाम करता हूँ, झुकता हूँ, नमस्कार। ये मंगलाचरण की शुरुआत। इसमें सब चीजों की शुरुआत हुई अज्ञान से। कहाँ से शुरुआत हुई, अज्ञान से। ये अंधकार, गहन अंधकार, आंखें फूट जाने, आंखें चिपक जाना, ये सब कहाँ से हुआ, अज्ञान से। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, ये अज्ञान कहाँ से आ गया, ये अज्ञान भगवान के द्वारा दिया गया, ब्रह्मा जी के माध्यम से। कहाँ से आया, भगवान के माध्यम से, भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी के माध्यम से हम सबको दिया गया। जैसे किसी व्यक्ति की समुद्र में जाकर के नीचे जाने की इच्छा है, तो उसको पूरा जैकेट वैकेट, आंखों में चश्मा वगैरह सब पहनाते हैं, तो सारी ड्रेस अलग से दी जाती है जिससे कि तुम नीचे जा सको। अगर वो ड्रेस ना दी जाए तो नीचे जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो किसी की इच्छा थी नीचे जाने की, तो जिसकी इच्छा थी उसको ये दिया गया, जिसकी इच्छा नहीं थी उसको क्यों दिया जाए। समझ आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत करने से पहले ही, सृष्टि की शुरुआत करने से पहले ही, भागवत में सृष्टि का प्रकरण आता है, तीसरे स्कंद। उसमें 10वें अध्याय के बाद ये बात वर्णन की जा रही है। एक अध्याय में आप लोग ढूंढ लेना, मिल जाए तो मेरे को बताना, मैं श्लोक भूल रहा हूँ। हाँ, जिसमें अज्ञान की सृष्टि की वर्णन की जा रही है। तो उसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। क्या सृष्टि किया, बोले यूनिफॉर्म बना के दिया, कि किसी जीव को उन्होंने देखा कि इन जीवों के अंदर भोग की इच्छा है, तो वो भोग कैसे भोगेगा, उसके लिए उसको ऐसा बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। किसके लिए, भोग भोगी। भगवान से दूर जाना कोई चाहता है, दूर जाना चाहता है तो उसको ऐसा लाइक बनाना पड़ेगा। जो जीव की भोग भोगने की इच्छा थी,
भगवान इतने दयालु हैं कि उनको ये सुविधा देते हैं। मतलब कोई भगवान से दूर जाना चाहता है जबरदस्ती, तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते। भगवान कहते हैं तुम्हारे लिए मैं सुविधा कर देता हूं। हमको क्या लगता है भगवान ने हमें यहाँ पटक दिया, भगवान ने नहीं पटका। हम अपनी इच्छा से यहाँ जूते खा रहे हैं। भगवान ने तो हमें दया करके यहाँ इच्छा की पूर्ति करने के लिए भेजा। भगवान तो लालायित रहते हैं अपने बेटों की इच्छा पूरी करने से। तुम्हारी इच्छा मेरे से दूर जाने की है तो उसको भी पूरी कर रहे हैं, तो किसी की नजदीक जाने की इच्छा होगी तो उसको कितना जल्दी पूरा करना चाहेंगे। बताओ भगवान की दया है या? हाँ, भगवान का क्रोध है यहाँ भेजने के पीछे, दया है। चाहे भगवान दुखी होकर के इच्छा पूरी करें, लेकिन इतने दयालु हैं कि सबकी इच्छा पूरी करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को इशारा किया, ब्रह्मा जी भक्त हैं। भाई ये बेचारे जीव हैं, इनको संसार में मेरी तरह इंडिपेंडेंट एंजॉय करने की इच्छा है, तो तुम इनको लाइक बना दो। तो लाइक बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? अज्ञान की सृष्टि की। क्या किया? अज्ञान की सृष्टि। ये अज्ञान 5 स्तर तक लेके गए ब्रह्मा जी, बनाते बनाते। अज्ञान को जब उन्होंने बनाया तो कितने स्टेप तक लेके गए? 5 स्टेप तक लेके गए। अज्ञान में भी डिग्री है। अज्ञान में भी क्या है? डिग्री है। छोटा अज्ञान किसी के अंदर आता है सबसे पहले, उसको तम कहते हैं। क्या कहते हैं? तम। यहां से शुरुआत है। अभी जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से जाना चाहता है, के अंदर इच्छा है घर छोड़ के जाना, लेकिन वो घर को भुला नहीं पा रहा है, तो घर छोड़ के चला जाएगा वो? कितना कठिन हो जाएगा उसको। उसको भुलाना पड़ेगा ना। तो बोले तम मतलब है अपने आप को भुलाना। गीता में भगवान कहते हैं फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, फ्रॉम मी कम्स फॉरगेटफुलनेस। मेरे से याददाश्त आती है और मेरे से भूलने की शक्ति आती है। तो किससे आ रही है याद और किससे आ रही है भूलना? भगवान से। तो भगवान जबरदस्ती जिसको मन आए उसको भुला देते हैं, जिसको मन आए याद करा देते हैं। ऐसा कराते क्या? भगवान किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप, जो भूलना चाहते हैं उसे भुला देते हैं, और जो याद करना चाहता है उसे याद दिला देते हैं। तो जो भूलना चाहता है सबसे पहले उसको तम प्रदान कर देते। तम मतलब अपने आप को भूल जाना। अपने आप को भूल जाना मतलब मैं आत्मा हूं। हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? हम आत्मा है। अर्थात आत्मा क्या है? परम आत्मा का अंश। इसलिए आत्मा दास है किसका? श्री कृष्ण का। तो सबसे पहली अज्ञान की शुरुआत हुई कि मैं कृष्ण का दास हूं, इसे भूल जाए। ये जब तक भूलेगा नहीं तब तक भोग कर ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति स्वामी बन के भोग कर सकता है या दास बन के भोग कर सकता है? स्वामी बन के भोग कर सकता है ना, दास बन के तो कर नहीं सकता। तो पहले वो दास बना हुआ, हर समय दास याद है उसको। जैसे हनुमान जी को हर समय दासत्व याद रहता है, तो फिर वो ऐसे आराम से सोफा ढूंढ करके बैठेंगे आराम से, या फिर किंकरी मुद्रा में ऐसे बैठे रहेंगे?
अगर वो दासत्व को भूलेंगे नहीं तो सोफे पे ऐसे आराम कर सकते हैं वो? क्या सोचेंगे, राम भजन में आराम कहाँ। वो फिर हर समय हाथ जोड़ करके किंकरी मुद्रा में, किंकरी मतलब राधा किंकरी वाली माता नहीं, कैंकर्य मुद्रा, कैंकर्य मतलब दासों वाली मुद्रा, जिसमें जैसे दौड़ने वाला बैठा रहता है ना, कि जैसे ही फायर ओवर में एकदम से दौड़ चालू कर, ऐसे ऐसी तत्परता के साथ वो बैठा रहेगा, दास होगा तो। और दास नहीं होगा तो फिर टांग पसार के सोएगा। और उसको भोग करना है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, है वो दास, जीवन जी रहा है दास वाला, और भोगी बनाना है उसको, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ये बात भुलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी के माध्यम से जीव के ऊपर एक पर्दा डालना चालू किया, आवरण डाला, जिसकी वजह से वो क्या चीज भूल गया, कि मैं कृष्ण का, तम शब्द का अर्थ पता चल गया। ध्यान से सुनते चलना, कभी सपने में भी उठा के पूछा जाए, बोले तम मतलब बताओ, बोलना चाहिए तम मतलब कृष्ण का दास को भूल जाना। किसके बारे में, अपने बारे में, अपने स्वरूप की विस्मृति, अपने स्वरूप को भूल जाना, ये है तम। सबसे पहले ब्रह्मा जी ऐसा देते हैं। फिर उसके बाद और दूसरा डिग्री आती है अज्ञानता की, उसमें आदमी को प्रवेश कराते हैं। खाली मैं भूल गया इतने से थोड़ी भोगी बन जाएगा अच्छे वाला। फिर उसको एक शरीर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, शरीर दिया जाता है। कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का, सुअर का, मनुष्य का, देवता का, पशु का, पक्षी का, कोई भी शरीर उसको दिया जाए। आत्मा को भुला दिया, वो कृष्ण का दास है, उसको शरीर दिया गया। तो उसको कहते हैं, अब वो अपने आप को शरीर मानने लग जाए। पहले मैं क्या था ये भूल गया, अब भूल गया तो कुछ मानेगा भी ना, तो अब कुछ मानने लग जाए। क्या मानने लग जाए, बोले जो शरीर दिया है वो शरीर मानने लग जाए। जो शरीर दिया है वो शरीर मानने लग जाए। जैसे किसी को मनुष्य शरीर मिला तो क्या मानने लग गया अपने आप को, मैं मनुष्य हूं। पुरुष शरीर प्राप्त ये किया तो क्या मानने लग गया, मैं पुरुष। स्त्री शरीर दिया तो मैं, कुत्ता शरीर दिया तो मैं कुत्ता हूं। सांप का शरीर दिया तो मैं सांप हूं। गधे का शरीर दिया तो मैं गधा हूं। चींटी का शरीर दिया तो मैं चींटी। महाराष्ट्र में शरीर दिया तो मैं मराठी हूँ, अपना इलाका। बिहार में शरीर दिया तो मैं बिहारी हूँ। गुजरात में शरीर दिया तो मैं गुज्जू भाई हूँ। ऐसे अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, और उस शरीर के द्वारा कोई व्यक्ति मानने लग जाए अपने आप। अब पहले तो भूल गया कि मैं कृष्ण का दास हूं, अब कुछ मानेगा तो जो मान रहा है उसको कहते हैं मोह। क्या कहते हैं, मोह। पहला क्या था, तम। अब तम को और ऊपर चला गया, तब क्या हो गया, मोह। समझ में आ गया। अज्ञानता में और नीचे जाए हम, और आगे वाली डिग्री, उसको कहते हैं महामोह। क्या कहते हैं, महामोह। अब महामोह क्या चीज है, तम समझ में आया, क्या होता है। मैं कृष्ण का दास, दास का काम क्या होता है फिर,
भगवान को आज्ञा देना। दास का काम क्या होता है? आज्ञा पालन। अब उसे भूल गया तो फिर आज्ञा देगा या आज्ञा मानेगा? देगा। मानने के लिए तो 50 बार सोचेगा। आज्ञा पालन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति तम में घुस गया है। समझ में आ रहा है? तो स्वरूप को भूल जाना। तो मोह क्या चीज है? मतलब शरीर मानना। अपने आप को क्या मानना? शरीर मान। वो क्या है? मोह। कि भाई मैं तो ये शरीर हूँ, बाल मुंडन कर दूंगा तो बुरा लगूंगा। इसमें वो व्यक्ति फिर मोह में, मैं ये शरीर हूँ। कुत्ता बन करके कुत्ते के जैसा व्यवहार करेगा, गधा बन के गधे के जैसा व्यवहार करेगा, ऐसे तरह तरह का व्यवहार करेगा। उसे मोह कहते हैं। शरीर मानने लग गया आप। इसके बाद महामोह। महामोह कहते हैं अब शरीर मान रहा है तो शरीर जो मान बैठ गया, जैसे सुअर मान लिया अपने आप को, बिल्कुल। पहले वाला तो भूल ही गया। अब कुछ और मान लिया। माना क्या? मैं सुअर हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं गधा हूं, मैं ऊंट हूं नहीं, हाथी हूं। मैं ऊंट। इसे भ्रमित मत हो जाएगा इससे। जबरदस्ती ऊंट बोल रहा अपने आप को। मैं ऊंट हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं छिपकली हूँ, मैं सांप हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति सोचने लग जाए, मैं मराठी हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं यूपी वाला हूँ, मैं बिहार वाला हूँ, मैं गुजराती भाई हूँ, ऐसा कुछ भी मानने लग जाए कृष्ण दास को छोड़ करके, वो मोह अब मान लिया। अब उसके अनुसार जो उस शरीर के अनुरूप जो विषय वस्तुएं हैं, शरीर के अनुसार जो विषय वस्तुएं हैं, उनकी अब इच्छा का भाव जागृत हो जाए कि भाई मैं गधा हूं, मुझे घास मिलनी चाहिए। भाई मैं रबड़ी वाला हूं तो मुझे रबड़ी मिलनी चाहिए। भाई मैं लाला जी हूं तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। भाई मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरा धंधा चलना चाहिए। भाई मैं पति हूं तो पत्नी मेरी आज्ञा में रहनी चाहिए। भाई मैं पिता हूं तो मेरे बच्चे मेरे को हर चीज पूछ के करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? भाई मैं पुरुष हूं तो मुझे स्त्री चाहिए। मैं शरीर में मेरी जीव है तो मुझे लड्डू पेड़ा चाहिए। मेरी आंखें तो मुझे एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, मूवी देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए। तो मुझे कुछ भी इच्छा है शरीर के संबंधित जो मैं मान के बैठ गया हूँ, तो उस इच्छा का आ जाना ही ये महामोह कहलाता है। कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर शरीर के स्तर की कोई इच्छा नहीं है? हाथ खड़ा करे जाए। जिसके अंदर अपने आप को शरीर मानते हुए शरीर के स्तर की इच्छा ना हो। अरे भाई मेरी माँ है, बीमार होगी। अरे भाई मेरा पिता है। अरे भाई मेरा मकान है।
अरे भाई मेरा दुकान है, अरे भाई मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि मैं अपने आप को मान के बैठ गया ना, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आदमी यत्न करता है। तो किस में माना जाएगा उसको फिर? महामोह। राजा राम प्रभु किस में हैं आप? महामोह। आप गलत कह रहे हैं। उसके आगे मैं बताऊंगा ना अभी, इसलिए ऐसा मत बोलो कि मैं महामोह में हूँ। अभी आगे और भी दिल्ली दूर है अभी। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो इसके बाद आता है, उसको कहते हैं तामिश्र। क्या कहते हैं? तामिश्र। ये अज्ञानता का ही और एक लेवल है, आगे और एक लेवल आगे बढ़ जाए। तामिश्र में क्या होता है? मैं पति हूं और ये पत्नी मेरी है, मेरी इच्छानुसार काम करना चाहिए। तो ये क्या था? अरे महामोह था। क्या था? अब ढिल मिल मत करो, एक दूसरे में मत घुसाओ किसी को, समझते चलो अच्छी तरह से। वो महामोह था। तामिश्र कहेंगे, अब उस पत्नी को मैं चाहता हूं, और उस पत्नी के बीच में कोई व्यक्ति गाली गलौज करने लग जाए, कोई अपशब्द बोल दे पत्नी को, और मुझे फिर क्रोध आ जाए। मेरी पत्नी, मतलब जो विषय वस्तु हम अब शरीर मान करके इच्छा कर रहे थे, उस विषय वस्तु में जो मेरी ममता हो गई थी, ममता, इच्छा होगी तो ममता होगी ना, तो ममता हो जाना महामोह। अपने आप को कृष्ण दास के अतिरिक्त कुछ और मान लेना मोह। कृष्ण दास हूं मैं इस बात को भुला देना तम। और उस ममता के बीच में कोई रोड़ा अटकाए और उसकी वजह से क्रोध आ जाए। रसगुल्ले में मेरी इच्छा है, क्योंकि जीभ में मान बैठा हूं अपने आप को, और रसगुल्ले का डब्बा रखा था और वापस आया, चप्पल उतार करके इतनी देर में कोई गायब कर दिया। अब कैसा क्रोध आएगा, कितने तिल मिलाएंगे। तो हमारी इच्छाओं में अगर कोई बाधा दे दे और उसकी वजह से हमें क्रोध आ जाए, जैसे ही क्रोध आया, समझ लो हम और ऊंची डिग्री हासिल कर ली। हम किस में चले गए? तामिश्र में चले गए। राजा राम प्रभु, तामिश्र में है कि नहीं है? नहीं है? आपका पाला नहीं पड़ा है अभी? नहीं है, हो गया। मधुसूदन प्रभु और वो दोनों मैनेजमेंट के लीडर हैं, दोनों का तालमेल बना रहता है उनका। सारा आश्रम जानता है कि मधुसूदन प्रभु कैसे हैं और राजा राम प्रभु कैसे हैं। जो भी है, उसको कहते हैं तामिश्र। अब इससे आगे और एक डिग्री है, उसको कहते हैं अंध तामिश्र। क्या कहते हैं? अंध तामिश्र। अंध तामिश्र में क्या होता है कि व्यक्ति माना था कि मैं ये शरीर हूं, वास्तव में तो नहीं था, वास्तव में तो नहीं था। फिर माना था ये चीजें मेरी हैं, वास्तव में उनसे कोई लेना देना उसका नहीं था।
और वो चीजें नहीं मिल रही थी, तो एक अंदर एक छटपटाहट आ रही थी, ये चीज नहीं मिली साहब, शोक हो रहा था, ये चीज रह गई, या क्रोध हो रहा था। शोक की अवस्था और क्रोध की अवस्था जब आ रही थी, उस अवस्था को क्या कह रहे थे हम? तामिश्र। अब क्या हो गया? बोले अगर कोई चीज हमारे हाथ से चली गई और अब क्रोध नहीं आ रहा है, चीज के जाने से ही आदमी सोच रहा है मैं मर गया, अब जी नहीं पा रहा है। किसी चीज के बिना जिसको वो मेरा मान रहा था, उसके जाने पर क्रोध मात्र आ रहा है, अभी मर नहीं रहा है। वो कौन सी थी? तामिश्र। अब उसके बिना मर जाएगा, उसको कहते हैं अंध तामिश्र। अब आइडियली हम शरीर तो है नहीं, और शरीर मर जाए, आदमी क्या सोचता है? कौन मर गया? क्या बोलता है? कौन मर गया? मैं मर गया ना, ऐसा बोलता है ना। क्या मैं मर गया? वास्तव में तो शरीर है नहीं, आत्मा है। जैसे एक के ऊपर भूत आ गया, और वो भूत बोल रहा है मैं रानी बोल रही हूं, और मेरे को गहनों के चक्कर में घर वालों ने आग लगा के मार दिया था। अब जब मर गए तुम, तो फिर बोल क्यों रहे हो? देखा जाए जो मर गया, अब बोल कहां से रहा है? मरा हुआ बोलता है क्या? कोई ऐसा कहता है मेरी आत्मा मर गई? हर आदमी मैं मर गया ऐसा सोचता। जब मर गया तो फिर बोल कैसे सकता है? भूत बन करके बोल रहा है, इसका मतलब वहां आत्मा बोल रही है ना, तो मरा कहां था? लेकिन उसने अपने आप को शरीर मान लिया था, इसलिए क्या सोच रहा था? मैं मर गया, या कहेगा मैं मर जाऊंगा, या तो ये चीज दिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊं। मतलब वो किसमें है? अंधता में। कई बार आदमी पैसे चले जाते हैं और उसने अपने आप को पैसा ही मान लेता है, और पैसे लुट गए, आदमी मर गए साहब हम तो। मतलब जो ये बात कह रहा है मर गए साहब हम तो, भूत ही है ना। मर गए साहब मतलब वो बोल कौन रहा है फिर मर गए साहब? अब तो हम सब लुट गए साहब, मर गए नहीं। जो मर गया समझ लो, वो अंधता में शरण है। मृत्यु से भयभीत वो रहेगा, और मृत्यु से दूसरों को भयभीत करेगा। इसमें है वो अंधता में शरण। तो गुरु क्या करते हैं? सबसे पहली जो जड़ थी वहां से दूर करते हैं उसके अज्ञान। गुरु जी बताते हैं तुम कृष्ण के दास हो, तुम कृष्ण के दास हो, तुम कृष्ण के दास हो, कृष्ण सेवा करो, कृष्ण सेवा करो, कृष्ण सेवा करो। बार 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 हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, याद करो तुम कृष्ण के सेवक हो। हरि नाम से याद आएगी, गीता सुनो, भागवत सुनो। ऐसे करके बार बार याद दिला, तो थोड़ा थोड़ा मन में आता है कि नहीं फिर, मैं तो कृष्ण का दास हूं। आता है कि नहीं? पहले के कंपैरिजन में जब हमने गुरु की शरण ली, तो थोड़ा आया होगा कि नहीं आया होगा? और फिर दूसरी बात भी याद आएगी, क्या? मैं शरीर हूं ही नहीं। जितनी याद आएगी उतना ही भान हो जाएगा, मैं शरीर हूं ही नहीं। फिर तीसरी बात याद आएगी, मेरा कोई है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरी आवश्यकताएं कम हो जानी चाहिए। और फिर चौथी बात याद आएगी, क्यों क्रोध करना? कोई नहीं, ले जा भैया तू ही खा ले पनीर, ले जा भैया तू रसगुल्ला से पेट भर ले। क्रोध आएगा ही नहीं। और फिर पांचवी बात, मरने का डर खत्म हो जाए, घर वाले मर गए मैं क्यों मरूं?
मर गए तो मर गए, मकान गिर गया तो क्या हो गया, मैं क्यों मरूं? लूट गया तो ठीक है, लूट गया तो लूट गया, मैं क्या लेके आया था, खाली आता है। इसलिए उसके अंदर मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। और ये धीरे धीरे कौन दूर करता है इसको? गुरु। अब विचार करो, गुरु का सानिध्य कितना आवश्यक है, गुरुदेव की शिक्षाओं का सानिध्य कितना आवश्यक है। इसलिए गुरु बिन जग में जो रहे, तिनके बड़े अभाव। तिनका संग ना कीजिए, दीजिए तिनका त्याग। ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। इसलिए शुरुआत इस गीता की भूमिका में प्रभुपाद जी ने कहा ओम अज्ञान। ये अज्ञान शब्द छोटा नहीं है, ये अज्ञान शब्द बहुत बड़ा है। लेकिन हमने ही चाहा था, इसलिए ब्रह्मा जी को ये अज्ञान की बीमारी लगानी पड़ी। और जब ये बीमारी दूर होगी, तब फिर हरि नाम अच्छा लगेगा, भक्त अच्छे लगेंगे, गुरु जी अच्छे लगेंगे, मंदिर अच्छा लगेगा, लात मारेंगे तो भी सब अच्छा लगेगा। जैसे आजकल घर वाले, देखो सुअर है, कितनी गिरी हुई अवस्था है, वो भी मरना नहीं चाहता। वो भी सोचता कीचड़ से मेरे को दूर कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। और जब कि अगर उसे ज्ञान हो जाए तो कहेगा धन्यवाद, मेरे को मुक्त कर रहे हो आप इस गंदे शरीर से। लेकिन सुअर को पकड़ते भंगी लोग तो कितना चिल्लाता है, इतना तो कोई दूसरा आदमी नहीं चिल्लाता होगा जितना वो चिल्लाता है, क्योंकि उसको उसी में सुख मिलता है। एक बार लोग कहते हैं मैं तो इसी में सुखी हूँ, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, सुखी हो तो क्या कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं गधा भी सुखी रहता है अपने आप में। तो जो मनुष्य शरीर मिला है, ये हमें इस अज्ञान से बाहर निकल करके असली सुख को पाने के लिए, बाकी किसी सुख में हमें ज्यादा देर रहने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए गुरुदेव के प्रति यहाँ प्रार्थना की है। जो मंगलाचरण का पहला ये श्लोक है, हम सब ने इसे याद कर लेना चाहिए, जो भी नए भक्त लोग हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग इसके एक एक शब्द को अच्छी तरह से याद करके जब भी उच्चारण करें इस भावना से करें। ये बातें याद आनी चाहिए। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। ये मौका है, मनुष्य शरीर में हम चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। ये तो फिर बेकार है। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।